क्लास 2 द वाटर साइकिल। इस चैप्टर में हम देख चुके थे कि वाटर जो है वो 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। इसके साथ ही साथ हम इवापोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, स्टीम, इन सभी चीज़ों के बारे में देख चुके थे। आज हम देखेंगे वाटर साइकिल के बारे में कि वाटर साइकिल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हीट ऑफ द सन हीट्स अप द वाटर ऑफ रिवर, लेक, पॉन्ड एंड सीज। जो पानी होता है नदियों का, झील का, समुद्र का, जो भी पानी होता है वह सूर्य की रोशनी उस पानी पर पड़ती है। तो जब नदी पे, समुद्र पे, झील पे सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। किस वजह से? सूर्य की गर्मी की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से। सम ऑफ दिस वाटर चेंजेस इनटू वाटर पेपर एंड राइजेज अप इन द स्काई। तो क्या होगा? जब पानी गर्म होगा तो उसमें से भाप निकलेगा और भाप निकल के कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। जब हम पानी गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकलता है, भाप कहाँ जाता है? ऊपर जाएगा। तो इसी तरीके से जब सूरज की रोशनी से पानी गर्म होगा, नदियों का, झरनों का, समुद्र का, तो क्या होगा? वो भी ऊपर की तरफ उठेगा। These cool down to form cloud with tiny droplets of water। उसके बाद से क्या होगा कि उसके बाद से वो जो वेपर ऊपर जाएगा वो धीरे धीरे ठंडा होकर किसका फॉर्मेशन करेगा? बादल बनेगा। जब ये पानी का वाटर वेपर ऊपर जाएगा आसमान में तो क्या बनाएगा? बादल बनाएगा। तो बादल बनाएगा और क्या बनाएगा? साथ ही साथ पानी की छोटी छोटी बूंदें भी बनेंगी। दीज ड्रॉपलेट जॉइन टू फॉर्म ए बिग हेवी ड्रॉप। और ये सभी छोटी छोटी बूंदें जुड़ के पानी की बड़ी बूंदें बनाएंगी। द क्लाउड कैन नॉट होल्ड देम एंड दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ एयर। और जब क्या हो जाएंगे? जब ये बादल भारी हो जाएंगे, जब ये बादल भारी हो जाएंगे और वजन नहीं इतना ज़्यादा बर्दाश्त कर पाएंगे ये बादल, तो क्या हो जाएंगे? वो बारिश के रूप में नीचे आने लगेंगे। इस तरीके से क्या होता है? बारिश होने लगता है। रेन वाटर फ्लोज इनटू एयर, रेन वाटर फ्लोज इनटू रिवर, लेक एक्सेट्रा। तो फिर जो बारिश का पानी होगा वह वापस से नदियों में और झरनों में जाने लगेगा। इन कोल्डर प्लेसेस दीज वाटर ड्रॉप कम डाउन इन फॉर्म ऑफ स्नो। ठंडी जगहों पर यही पानी बर्फ के रूप में गिरता है। जहाँ बर्फबारी होती है यही पानी बर्फ के रूप में गिरता है। द स्नो मेल्ट्स एंड टर्न इनटू वाटर एंड फ्लो इनटू स्टीम और रिवर। जब ये बर्फ जो होता है जब गिरता है तो वापस से ज़मीन पे गिरने के बाद वो अब गल जाता है और फिर जाके नदियों और झरनों में मिल जाता है। दस द वाटर साइकिल इन नेचर कंटिन्यूज। तो इस तरीके से यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है। देखिए इस तरीके से यह प्रोसेस क्या होता है? लगातार चलता रहता है। इसीलिए क्या कहते हैं? इसको वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर साइकिल इज द जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई। वाटर साइकिल जो है पानी की एक यात्रा है। कहाँ से? अर्थ से लेके स्काई तक, यानी पृथ्वी से लेके आसमान तक की, और वापस से पृथ्वी तक की। यानी क्या होता है? पृथ्वी से पानी कहाँ गया? आसमान में गया, फिर कहाँ गया? आसमान से फिर पृथ्वी में आया। तो इस तरीके से साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। इस तरीके से बारिश होता रहता है, बादल का फॉर्मेशन होता रहता है, पानी भाप बनता रहता है, फिर पानी बरसता है, नीचे आता है, फिर नदियों में मिलता है, फिर पानी गर्म होता है, सूरज की रोशनी में इवेपोरेट होता है, फिर ऊपर उठता है, बादल बनता है, फिर बारिश होती है। तो ये प्रोसेस लगातार चलते रहता है। तो इस तरीके से आज हम देखें वाटर साइकिल के बारे में। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। थैंक यू।